हमारे समाज में हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति अगर उच्च पद पर है या उच्च स्थिति में है या सामर्थ्यवान है तो उसके पीछे एक रेखा का और एक ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। वो कौन सी रेखा है आज मैं उसके बारे में अब आपको बताऊंगा। और ये रेखा कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा सभी के हाथ में अमूमन देखी जाती है, लेकिन जो ये रेखाएं हैं ये रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। और अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो आपको जीवन में प्रसिद्धि, फेमस और सामर्थ्यवान होने से कोई नहीं रोकता, लेकिन अगर ये रेखा नहीं है तो आपको जीवन स्ट्रगल और संघर्ष पूर्वक आपका रह सकता है। उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा, आपको अगर वो आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्थितियां आपकी और आपके अनुसार अनुरूप हो जाएंगी। अब चलते उस रेखा के बारे में। देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है। हमारे हाथ जो होता है, ये देखिए आपके चित्र में दिख रहा है, उसमें ये जीवन रेखा, ये भाग रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा। और इसमें एक विशेष रेखा होती है जो हमारी रिंग फिंगर के नीचे होता है पर्वत, ये होता है सूर्य पर्वत। ये हमारे जीवन में आत्मबल देता है, प्रसिद्धि देता है और समाज में ऐसी स्थिति बनाता है लोग आपकी बात को समझे, आपको अनुसरण करें और आपका प्रभाव उन पर पड़े। ये सब चीजें इस रेखा के माध्यम से होती है। ये रेखा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने हाथ में अवश्य देखें, ढूंढने से मिल जाएगी। अगर वो कटी फिटी है तो उपाय के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं। अब उस रेखा के गुण आपको बताएंगे क्या गुण होते हैं। ये रेखा अगर सीधी है तो व्यक्ति जीवन से ही सम्मानजनक, सम्मानप्रिय और सम्मानित घर में उसका जन्म होता है और समाज द्वारा आपको पूजा जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसको समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होती रहती है। यह रेखा अगर सीधी और स्पष्ट है। अगर यही रेखा अगर कटी फिटी है या माने क्रॉस हो गया या किसी रेखा से कट गई है तो उस व्यक्ति को उसके कामों का प्रतिफल नहीं मिलता है। वो काम तो करता है लेकिन उसके काम की कहीं वैल्यू नहीं होती। जिंदगी भर काम करता है, उसके काम की वैल्यू नहीं होता है। चाहे वो दूसरे के पीछे काम करके मर भी जाए लेकिन उसका कोई एहसान नहीं, कोई वो नहीं। वो हमेशा समाज के द्वारा उतना सम्मानित नहीं होता है जितना ये रेखा अगर सदृढ़ है वो होता है। अब दूसरी रेखा बताते हैं। ये रेखा अगर सीधी आके ये जो आपकी ये हृदय रेखा होती है इससे जुड़ जाए, जब देखिए आपका हृदय से संबंध जिसका हो जाता है वो क्या होता है, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह अगर ये रेखा मुड़ जाती है और यहां पे ऐसे ट्रायंगल बन जाता है तो प्रेम विवाह दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंदीदा कन्या या पुरुष से उसका विवाह होता है। अब ये देखिए एक हाथ देखिए, ये इसमें देखिए सूर्य रेखा कितनी बड़ी है और भाग रेखा देखिए कितनी बड़ी है। ऐसा व्यक्ति, ये उस व्यक्ति का हाथ है जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। ये हाथ है नरेंद्र मोदी जी का। इस हाथ में देखिए भाग रेखा कितनी अच्छी है। ये अपने भाग्य और अपनी चातुरता और अपने ज्ञान के बल पर आज इस पद पे हैं कि समाज और विदेश से भी इनके गुणों का गुणगान किया जाता है और इनकी प्रसिद्धि हर बच्चे तक है। ये देखिए आज, क्योंकि इनकी सूर्य रेखा कितनी सदृढ़ है और भाग रेखा। ऐसा व्यक्ति समाज द्वारा पूजा जाता है और समाज के लोगों द्वारा उच्च पद पर उसको बैठाया जाता है। अब देखिए ये देखिए सूर्य रेखा बिल्कुल सही है। नीचे दो भागों में विभक्त हो गई, ऊपर दो भागों में विभक्त हो गई। ऐसा व्यक्ति चौमुखी प्रतिभा का धनी होता है और ऐसा व्यक्ति शिव भक्त होता है और शिव की कृपा के कारण उसको सम्मान में प्रतिष्ठा मिलती है।
अगर यही रेखा किसी किसी के हाथ में 2 होती है तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्यों से धन कमाता है और समाज में उसके कई कार्य ऐसे होते हैं जिसके द्वारा उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये चीज होती है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे एक रेखा ऐसे निकली, उससे एक रेखा शनि पर्वत पर चली जाती है सूर्य रेखा से, उसमें लोग कहते हैं इसमें पित्त दोष बन गया। लेकिन यहां पे ये चीज नहीं आती है, क्योंकि शनि पर्वत से कोई रेखा अगर सूर्य पर्वत पर अगर चली जाती है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो प्लैनेट अपने गुण उसको दे देता है। ऐसा व्यक्ति अनुशासित होता है और निर्णयवादी होता है, बात का बहुत धनी होता है, जो कह देता है वो करता है और उसके अंदर दूसरे को समझने की बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता होती है कि वो जिसके ऊपर जो धारणा बना लेता है वो उसकी बनी रहती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और अपने कार्यों के द्वारा, अगर बचपन में उसकी प्रसिद्धि ना हो उसके परिवार के, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा समाज में प्रतिष्ठा बनाता है और धनार्जन अच्छा करता है। अपने कार्यों के द्वारा अच्छा धनार्जन भी करता है। इस प्रकार इन रेखाओं के द्वारा आप अपने समाज में क्या आपका वैभव है, क्या आपकी शैली है और समाज के लोगों को द्वारा कितना सम्मानित होते हैं, ये चीजें दर्शाता है। वही अगर ये रेखाएं जो हमने बताई हैं, ये रेखा कटी है, कहीं क्रॉस लिए या दोषपूर्ण है, तो इसके उसके फलों में अपोजिट हो जाता है, इसके फल बदल जाते हैं। अब अगर आपकी कटी रेखा है या दोषपूर्ण है तो उसे सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है, सूर्य हमारे जीवन में पिता का कारक होते हैं, जो मूल होता है, इसलिए हमें अपने पिता की सेवा करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उसमें थोड़ा सा मिश्री और चंदन मिला के अगर अर्घ्य देते हैं सूर्य मंत्र से या सूर्य गायत्री मंत्र से, तो ये जो रेखाएं हैं छोटी जो कटी बिटी हैं ये हटने लगती हैं और आपको समाज में प्रतिष्ठित बनती, आप अपने बॉस के द्वारा पूजे जाने लगते हैं, बॉस की नजरों में आपकी अहमियत बनने लगती है और समाज में भी आपकी एक प्रतिष्ठा बनने लगती है। अगर आप इस लायक हैं कि आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं तो इसमें रूबी को आप धारण करिए। इससे क्या होगा, आपकी जो निगेटिव एनर्जी या जो दोषपूर्ण रेखाएं वो आपकी बदलने लगेगी। लेकिन अगर पिता की सेवा करते हैं ये चीजों में बहुत ज्यादा अंतर आता है। इस प्रकार आप अपने जीवन में जो आपकी आत्मा और आपके आत्मबल का कारक रेखा होती है उसको सदृढ़ बनाइए और अपने जीवन को और सुखमय और सुसंस्कारी बनाइए। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा और जिससे आपका अपने जीवन में अनुशासित होके अपने जीवन के जो सुख हैं उनको भोगें और अपने परिवार का और अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बनाएं। नमस्कार, मैं आपके सुखमय और सुंदर जीवन की हमेशा